हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है आज तक भारत ने इंडिपेंडेंटली किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा, पर अब ये मुमकिन होगा। लेकिन कैसे? आखिर कौन सा मिशन इस प्लान को अकम्प्लिश करेगा? आखिर भारत इंडिपेंडेंटली एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की यात्रा कैसे कराएगा? कितने सालों की मेहनत इसे मुमकिन करेगी और इतने बड़े मिशन को कौन अकम्प्लिश करेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फ्लेमिंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस आसानी से देख पाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस मिशन के बारे में जो भारत को विश्व का चौथा ऐसा देश बना देगा जो इंडिपेंडेंटली अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। जी हाँ, आज हम गगनयान मिशन 2022 की बात करने वाले हैं। ये मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है। गगनयान भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी पहचान देगा। अब बात करते हैं कि ये मिशन है क्या। गगनयान एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का एक फॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट को 3 लोगों को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन का लॉन्च दिसंबर 2021 का था। उसके बाद इसे 2022 में शिफ्ट कर दिया गया और अब ये मिशन 2023 में शिफ्ट हो गया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मिशन की शुरुआत साल 2006 में ही हो गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2006 में प्लान हुए इस मिशन को 2023 तक टाल दिया गया? आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से इतना इम्पोर्टेंट मिशन आज भी सफर कर रहा है? और क्या 2023 में इसका लॉन्च पक्का है? इन सारे सवालों के जवाब हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम बात करेंगे गगनयान की डिजाइनिंग, वर्किंग और स्पेस में जाने के इसके फर्दर गोल्स क्या हैं। गगनयान की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का मेजर काम इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हैल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मिलकर कर रहे हैं। वहीं DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर एक वाइड रेंज आता है जो स्पेस ग्रेड फूड, क्रू हेल्थ केयर, रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन, पैराशूट्स फॉर सेफ्टी रिकवरी और फायर सप्रेशन सिस्टम जैसी चीजों को इंक्लूड करता है। अब चलिए स्पेसक्राफ्ट के मॉड्यूल की बात करते हैं। गगनयान का स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। बात की जाए क्रू मॉड्यूल की तो इसका नाम ही दर्शाता है कि ये स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा होगा जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे और सिटिंग स्पेस 3 एस्ट्रोनॉट के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। क्रू का ओरिजिनल वेट लगभग 3725 किलोग्राम है। वो एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के बाद भी पूरा होगा। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के बाद और उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स के फिक्स होने के बाद क्रू मॉड्यूल का वेट 5300 किलोग्राम एस्टिमेटेड है। क्रू मॉड्यूल को 2 पैराशूट से इक्विप किया गया है, जिसमें से एक स्प्लैश डाउन लैंडिंग के लिए बिल्कुल सेफ है। 2 पैराशूट सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि एक के फेल होने के बाद भी सेफ लैंडिंग पॉसिबल हो। पैराशूट क्रू मॉड्यूल की स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। 216 मीटर पर सेकंड की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक रिड्यूस होगी, जिससे कि सेफ लैंडिंग पॉसिबल हो पाएगी। क्रू मॉड्यूल में ही स्पेस कैप्सूल भी फिक्स होगा। स्पेस कैप्सूल लाइफ सपोर्ट और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम को हैंडल करेगा। साथ ही उससे इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट और क्रू एस्केप सिस्टम भी इक्विप किया जाएगा। ये सिस्टम स्टेज 1 या स्टेज 2 के बर्न होने पर एक्टिवेट होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, जो कि है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में बायोप्रोपलिंट सिस्टम रहेगा, जिसमें MON3 और मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन एज ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल प्रेजेंट रहेगा। इन सब को यूज करके गगनयान धरती की सतह से करीब 400 किलोमीटर दूर ट्रेवल करेगा और अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करेगा। सर्विस मॉड्यूल का वेट 2900 किलोग्राम है और पूरे गगनयान का वेट 8200 किलोग्राम है। अब बात करते हैं कि आखिर किस रॉकेट की मदद से हम मिशन को अकम्प्लिश कर पाएंगे। GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल की मदद से गगनयान को गगन तक पहुंचाया जाएगा। ये वही रॉकेट है जिसे चंद्रयान 2 में भी इस्तेमाल किया गया था। लॉन्च के महज 16 मिनट बाद यह रॉकेट धरती से निर्धारित 400 किलोमीटर की दूरी का लंबा सफर तय कर लेगा और मिशन के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 1 वीक यानी 7 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर काटेगा।
जब ये ड्यूरेशन खत्म होगी और गगनयान को वापस धरती की ओर अग्रसर होना होगा, तो सबसे पहले सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स अलग हो जाएंगे और अपनी निर्धारित गति 216 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गगनयान वापस धरती पर आ जाएगा। अब बात की जाए कि ये रॉकेट लॉन्च कहां से होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका अब तक का निर्धारित लॉन्चिंग साइट है। साल 2009 में गगनयान का डुप्लीकेट मॉडल सतीश धवन स्पेस सेंटर को भेज दिया गया था ताकि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो सके। अब एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का इशू इस मिशन के डिले में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब जिस सवाल का इंतजार आप कर रहे हैं, चलिए उसका जवाब जान लेते हैं। आखिर क्यों 2000 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2023 तक टाला गया। गगनयान की टेक्नोलॉजिकल स्टडी 2006 में शुरू हो गई थी और मार्च 2008 में इसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम भी कर लिया गया था। एक साल बाद फरवरी 2009 में इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद गवर्नमेंट ने इसके लिए फंडिंग भी रिलीज कर दी, लेकिन टोटल 12,400 करोड़ के मिशन के लिए साल 2007 से 2012 तक केवल 50 करोड़ की फंडिंग ही रिलीज की गई। ये तो वही बात हो गई ऊंट के मुंह में राई का दाना। 2015 में 5,000 करोड़ की फंडिंग रिलीज हुई, पर अब भी इतना काफी नहीं था। यहाँ तक कि जब साल 2013 में इसके लॉन्च की बात की गई तो उसे टालकर 2016 में शिफ्ट कर दिया गया। एक बार तो स्थिति ये भी बन गई थी कि इस मिशन को प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया था, पर साल 2013 में इस प्रोजेक्ट को रीओपन किया गया। अब साल 2018 में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की फंडिंग रिलीज की, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। इस मिशन का लॉन्च होना पक्का था क्योंकि 15 अगस्त 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी। अब सारे इश्यूज लगभग सॉल्व थे, पर 2020 में कोविड ने अपना कहर बरसाया और इसके चपेटे में गगनयान भी आ गया और टालते टालते आज इस मिशन को 2023 में शिफ्ट कर दिया गया। गगनयान का मिशन केवल स्पेस में एस्ट्रोनॉट भेजना नहीं है, बल्कि वहां जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म होंगे। बात की जाए कि गगनयान की अनक्रूड लॉन्चिंग किस पर टेस्ट होगी, तो इसका जवाब आपको अपने देश पर गर्व फील करवाएगा। आपको बता दें कि बाकी देशों में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बेजुबान जानवरों पर किए जाते हैं, पर भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि दुनिया हमारी पीठ थपथपाएगी। 22 अक्टूबर 2020 को इसरो ने बेंगलुरु के ह्यूमन रिसर्च स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोसियम में व्योम मित्र नाम की एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया। व्योम मित्र न सिर्फ अनक्रूड लॉन्चिंग में मौजूद रहेगी, बल्कि क्रूड लॉन्चिंग में भी व्योम मित्र एक बड़ा रोल प्ले करेगी। व्योम मित्र हिंदी और इंग्लिश बोल सकती है और साथ ही स्पेस में होने वाली प्रॉब्लम को लेकर ये एस्ट्रोनॉट को पहले ही आगाह कर देगी और उनके हर डाउट को सॉल्व करेगी। अब बात करते हैं गगनयान की लैंडिंग की। पहले तो गगनयान की लैंडिंग स्प्लैश डाउन लैंडिंग थी, जो कि बे ऑफ बंगाल में प्लान थी, पर अभी इसकी लैंडिंग कंफर्म नहीं है क्योंकि इसरो की प्लानिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से डिस्कस करके कोकोस आइलैंड पर एक छोटा सा ग्राउंड स्टेशन सेट करने की बात चल रही है। गगनयान का लॉन्च और उसकी लैंडिंग 2023 में शिफ्ट तो हुई है, पर अभी भी कंफर्म नहीं है कि 2023 में लॉन्च होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या 2023 में गगनयान अपने मिशन में कामयाब होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही मेस्मराइजिंग साइंटिफिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी टेलीस्कोप है जो सूर्य को छू सकता है? हैरान मत होइए, ये पॉसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हमारे चैनल पे अपलोडेड पार्कोर सोलर प्रोब की वीडियो को देखें और इस अमेजिंग प्रोब के बारे में सब कुछ जानें। मिलते हैं उस वीडियो में।